हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं कमलेश पाल। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, ह्यूमन मेमोरी के ऊपर कि हमारी मेमोरी कितना स्टोर कर सकती है, हमारा ब्रेन कैसा फंक्शन करता है। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई इससे ज़्यादा तो मैं याद नहीं कर सकता, मेरा दिमाग तो फुल हो गया भाई, इतना स्टोरेज नहीं है मेरे दिमाग में। तो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन ब्रेन 2.5 पेटाबाइट्स तक की मेमोरी को स्टोर कर सकता है। जैसे कि MB होता है, फिर GB होता है, फिर TB टेटाबाइट्स, फिर उसके बाद PB पेटाबाइट्स होता है। तो ये बहुत बड़ा मेमोरी होता है जो पेटाबाइट्स होता है, और ये लगभग होता है 3 मिलियन आवर्स ऑफ अ टीवी शो। तो इतना ज़्यादा अगर आप देखें कि 3 मिलियन आवर्स टीवी शो को रन करने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए कम से कम 300 साल तक एक टीवी को चला के छोड़ना पड़ेगा, तब जाके इतना ज़्यादा स्टोरेज होगा। तो मेमोरी हमारे पास बहुत होती है, बट हम इसको इतना यूज़ नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग हैं जो ये बात जानते भी नहीं है और ये कहते हैं कि भाई मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो ये सारी ह्यूमन ब्रेन की मिथ्स हैं। चलिए हम ह्यूमन मेमोरी मिथ्स की बात करते हैं। लोग कहते हैं भाई मेरा दिमाग फुल हो जाएगा अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो मैं आपको बता दूं, मेमोरी जो हमारी होती है वो एक मसल की तरह होती है। इसको आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे ये उतना ज़्यादा बढ़ती जाती है। दूसरा मिथ लोगों में क्या होता है, लोग कहते हैं कि उम्र के साथ मेमोरी वीक होती जाती है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मेमोरी आप जितना इसको यूज़ करेंगे उतनी बढ़ेगी। और मैं आपको बता दूं, रिसर्चर्स ने शो किया है और हमने ये देखा है कि जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं या जितने भी बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में ही जाकर ज़्यादा ज्ञान को स्टोर किया है, ज़्यादा ज्ञान की बातें की और ज़्यादा पुस्तकें लिखी है अपनी वृद्धावस्था में जाकर के। तीसरा मिथ ये होता है, लोग कहते हैं कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग प्रकार की मेमोरी होती है। भैया सबका दिमाग अलग अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दिमाग सभी का एक जैसा होता है, सभी का ब्रेन साइज एक जैसा होता है, सभी ब्रेन वेट एक जैसा होता है और सभी के ब्रेन में न्यूरॉन्स एक जैसे होते हैं। बट सभी का मेमोरी यूटिलाइजेशन लेवल अलग अलग होता है। ये ऐसे ही है कुछ, जैसे हम दो लोगों को सेम मोबाइल दे देते हैं तो एक व्यक्ति उस मोबाइल का यूज़ करता है फ़ोन कॉल्स करने के लिए और फ़ोन कॉल्स को रिसीव करने के लिए, वहीं दूसरा व्यक्ति उस मोबाइल का यूज़ करता है मेल्स करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो उसी मोबाइल का यूज़ करता है। तो ये आप अपने ब्रेन को कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। ब्रेन सभी के एक जैसे होते हैं। चलो अगली बात करते हैं कि हमारी मेमोरी का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे चीज़ों को हम याद करते हैं, किन चीज़ों को हम भूल जाते हैं और क्यों भूल जाते हैं हम उन चीज़ों को। तो इसके बारे में एक फॉर्मूला है, 3 R's का फॉर्मूला। 3 R's मतलब रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन और रिकलेक्शन। उस चीज़ को हम कैसे रजिस्टर करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को कैसे उसको रिटेंशन करते हैं, कैसे उसको रिकलेक्ट करते हैं। देखिए, और सेम कंप्यूटर के साथ भी यही होता है कि इनपुट होता है, फिर स्टोरेज होता है, फिर आउटपुट होता है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन इज लाइक, जैसे कि हम अपने घर के बाहर एक रोड पे खड़े हुए हैं, वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, और थोड़ी देर बाद जब आप अंदर आएंगे, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद ही आपको कोई गाड़ी याद होगी, नहीं तो कोई गाड़ी याद नहीं होगी, क्योंकि वो सारी गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी। देखिए इसमें होता क्या है, जब हम उन चीज़ों को देख रहे थे तो हमारा सिर्फ एक ही सेंस इन्वॉल्व था। हमारे 5 सेंसेस होते हैं, हियर, टेस्ट, टच, साइट और स्मेल। ठीक है, 5 सेंसेस होते हैं। तो उसमें ना हमारा साइट सिर्फ हम आंखों से देख रहे थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे। अब देखिए इसी सिचुएशन को हम कैसे यादगार बना देते हैं। जैसे हम खड़े हुए हैं, हम आने जाने वाली गाड़ियों को देख रहे हैं, थोड़े तो हमारा साइट इन्वॉल्व है, हमारी आंखें इन्वॉल्व है उसमें। तो हम देखते हैं एक गाड़ी, एक बाइक निकल रही है, वो ना बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, बहुत ज़्यादा उसमें गाड़ी में से आवाज़ आ रही है। तो हमारे कान भी इन्वॉल्व हो गए, दूसरा सेंस इन्वॉल्व हो गया, उस चीज़ को याद करने की संभावना बढ़ गई। अब तीसरा सेंस इन्वॉल्व करते हैं कि उस गाड़ी में से ना, उस बाइक में से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, उस धुएं से ना बहुत स्मेल आ रही है। तो तीसरा सेंस भी इन्वॉल्व कर लिया, अब उसको याद करने की संभावना और ज़्यादा हो गई। ठीक है, और अगर गलती से वो गाड़ी वाला आके आपको टक्कर मार देता है तो शायद आप उस इंफॉर्मेशन को कभी नहीं भूलेंगे, उस सिचुएशन को कभी नहीं भूलेंगे कि उसने उसको आपको टच कर दिया आके। तो हमारे जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं किसी इंफॉर्मेशन में, उस चीज़ को याद करने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। अगले बात की ओर बढ़ते हैं। अगला है रिटेंशन। देखिए रिटेंशन इज लाइक, एक स्टोरी हम शेयर करते हैं। एक लड़की होती है सारा, तो सारा को एक टास्क मिला होता है 1000 वोकैबुलरीज को उसे याद करना होता है।
तो वो सोचते हैं मैं 40 वोकैबुलरीज को डेली याद करूंगी और 25 दिन में मैं 1000 वोकैबुलरीज को याद कर लूंगी। तो वो शुरू करती है, पहले दिन याद कर लेती है, वो दूसरे दिन याद कर लेती है, वो तीसरे दिन भी याद कर लेती है। लेकिन जैसे वो चौथे दिन 40 वोकैबुलरी याद करती है, उसको ऐसे लगता है कि शायद वो पहले दिन वाली वोकैबुलरीज को भूल रही है। फिर अगले वो 5वें दिन की तरफ बढ़ती है, फिर उसको लगता है शायद वो दूसरे दिन की वोकैबुलरी भी भूल रही है। तो जब भी चीज को हम एक बार पढ़ेंगे तो ऐसा ही होगा कि हम पीछे की चीजों को भूलते जाएंगे। जब तक हम उसको रिटेंशन नहीं, उसको बार बार नहीं करते हैं, तब तक हम उसको परमानेंटली याद नहीं कर सकते, उसको स्टोर नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक घड़े में हम पानी भर रहे हैं लेकिन उसमें नीचे से छेद है, तो इधर से तो हम भरते जाएंगे लेकिन वो उधर से निकलता भी जाएगा, बेशक थोड़ी मात्रा में ही निकलेगा लेकिन निकलेगा जरूर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 1 2 3। स्टूडेंट्स के लिए जब वो किसी चीज को पढ़ते हैं उसको अक्सर भूल जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा करना चाहिए, कोई भी चीज जैसे हमने आज पढ़ी, 2 दिन बाद उसको एक बार पढ़ना है, फिर उसको हफ्ते बाद 2 बार लगातार पढ़ना है हफ्ते के गैप में, और नेक्स्ट टाइम उसको महीने के गैप में 3 बार लगातार पढ़ना है। फिर वो चीज उनको फॉरएवर याद हो जाएगी। अगर हम अपने थर्ड पॉइंट की बात करें, रिकलेक्शन, तो रिकलेक्शन हमारा डिपेंड करता है हमारे रजिस्ट्रेशन पे, हमारे रिटेंशन में। हमने उसको कितने सेंसेस के साथ रजिस्टर किया है और हमने उसको किस प्रकार रिटेंशन किया है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन और रिटेंशन ठीक है तो आपको रिकलेक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक स्टोरी शेयर करते हैं, जैसे कि एक बच्चा है, उसकी मदर उसको पढ़ाती है, बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाता है एग्जाम हॉल के अंदर, वो बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता है, याद नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम सेंटर के बाहर आता है, फिर थोड़ा सोचता है और वो चीज़ें उसे याद होने लग जाती हैं। तो वो चीज़ें वो वहाँ पे क्यों भूला था? क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन ठीक नहीं था और उसका रिटेंशन ठीक नहीं था। तो जो हमारा रिकलेक्शन है वो डिपेंड करता है पूरी तरह से हमने चीज़ों को रजिस्टर कैसे किया है और चीज़ों को हमने रिटेंशन कैसे किया है। चलिए हम अगली बात करते हैं, मेमोरी कैटेगरीज बेस्ड ऑन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए इसमें भी 3 प्रकार की मेमोरीज की बात की जाती है। पहली होती है सिमेंट्रिक मेमोरी, दूसरी होती है एपिसोडिक मेमोरी, तीसरी होती है प्रोसीडरल मेमोरी। तो सिमेंटिक मेमोरी की हम बात करते हैं, ये क्या होती है? जो भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जनरल चीज़ें हम याद करते हैं, सीखते हैं, जैसे कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, ये चीज़ें सिमेंटिक मेमोरी में हमारे स्टोर करती हैं जाके। जब भी किसी व्यक्ति के ब्रेन में चोट होती है और उसको मेमोरी लॉस होता है तो सबसे पहले वो सिमेंटिक मेमोरी को भूल जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को चोट लगी हुई है और वो मेमोरी लॉस हुआ, आप उसको पूछेंगे हाँ भाई फ्रांस का कैपिटल बता, तो वो नहीं बता पाएगा। दूसरी मेमोरी की ओर बढ़ते हैं, दूसरी होती है एपिसोडिक मेमोरी। अब देखिए एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है कि जैसे हम वैकेशंस में कहाँ टूर पे करने गए थे वो मेमोरीज, हमने एक शादी को बहुत एंजॉय किया था वो मेमोरीज, या फिर हमारे कॉलेज का जो लास्ट डे था हमने उसको कैसे एंजॉय किया था, वो सारी मेमोरीज। तो इस टाइप की जो मेमोरीज होती है वो एपिसोडिक मेमोरीज कहलाती हैं। थर्ड जो वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ मेमोरी होती है ये होती है प्रोसीडरल मेमोरी। प्रोसीडरल मेमोरी क्या होती है? जब एक बच्चा पैदा होता है वो चलना सीखता है, ये उसके बॉडी एक्टिविटीज़ में आ जाता है, फिर वो बोलना सीखता है, ये बॉडी एक्टिविटीज़ में आ जाता है, वो राइडिंग सीखता है, वो ड्राइविंग सीखता है, वो स्विमिंग सीखता है, ये चीज़ें उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ में आ जाती है और ये चीज़ें वो व्यक्ति कभी नहीं भूलता है। चाहे मेमोरी लॉस हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साइकिल चलाना भूल जाएगा। जैसे कि हमने फिल्मों में भी देखा होगा कि एक हीरो को चोट लगती है, उसका मेमोरी लॉस होता है, उसके बाद नेक्स्ट डे हम उसको देखते हैं कि हॉस्पिटल में बैठ के वो कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ में आ जाती है और ये चीज़ें हम कभी भी नहीं भूलते। और ऐसे ही मेमोरीज के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी टेक्निक्स और ट्रेनिंग्स हैं अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने की, लेकिन वही है कि एक वीडियो में सब कुछ शेयर नहीं किया जा सकता। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए अगली और बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू वेरी मच।